क्या इरादा है? कुछ बयान किया जाए? हैं? बैठेंगे? हाँ, बैठें, कुछ सुने, अमल करें और अल्लाह ताला तौफीक दे के फज्र की नमाज जमात से पढ़ें इंशाअल्लाह। हाँ, वरना ये शब्बेदारी जायज नहीं होगी। समझा? जिनको उठना है, जाना है, जा सकते हैं। कभी कभी बुजुर्गों की बात नहीं कहने भी के मानी बाद भी जाती। देख रहा हूँ लोग उठ रहे हैं, तो कुछ वक्त दे रहा हूँ मैं। अभी खुतबा नहीं पढ़ा है मैंने तकरीर का, ये तो अभी दुआ हुई है। मुख्तसर दुआ बाद में भी हो जाएगी। अगर कोई इस नियत से उठ के जा रहा है कि साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ना है हमें, जागने से उसमें खलल वाक़ होगा, तो बैठने से बेहतर है उसका चले जाना। और किसी के अंदर हिम्मत है, जुर्रत है कि बैठ करके भी फजर की नमाज पढ़ेगा तो बैठ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी उर्स हो, जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, कुछ फायदा हो तो उसका मतलब है। बेशक बेशक। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, होना चाहिए। अगर बेफायदा कोई काम हुआ तो फिर बेफायदा है, बेकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदन सरमदा। कल मैं रात भर शब बेदार रहा। एक जलसे में फज्र से कुछ पहले घर आया, थोड़े सब्र के बाद जब फज्र का वक्त हुआ तो फज्र की नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ देर आराम किया। उसके बाद फिर यहाँ आने की फिक्र दामनगीर थी बनारस से। एक ट्रेन छूट गई किसी वजह से, दूसरी पकड़ करके आया। फिर कुछ रास्ते में ऐसे जुलूस थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से निकलने में भी देर हुई और आने में भी देर हुई। इरादा यही था कि शुरू में पहुंचकर कुछ बयान करके मैं रुखसत हो जाता, ताकि आज तो कुछ सोने और आराम करने का मौका मिलता। लेकिन होता वही है जो होना होता है। हाँ, आदमी कुछ भी चाहता है, सोचता है, लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हमें तौफीक खैर मांगनी चाहिए, अच्छी तौफीक का सवाल करना चाहिए और अमनो आफियत का भी सवाल करना चाहिए। सबसे बड़ा अमन और सबसे बड़ी आफियत ये है कि हम बदअमली से बचें, तरके नमाज से बचें, फ़राइज़ो वाजिबात में गफलत से बचें। हदीस शरीफ में आया है कि इंसान सबसे अच्छी जो चीज़ अल्लाह से मांग सकता है तो वो ये मांगे कि अल्लाह ताला उसे आफियत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो आफियत का ये मतलब नहीं है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, ये भी है आफियत। किसी खतरनाक बीमारी का आप शिकार ना हो, ये भी आफियत है। फकीरी, गरीबी, मुफलिसी का शिकार ना हो कि आप मुहताज हो जाए किसी के, ये भी आफियत है। लेकिन सबसे बड़ी आफियत ये है कि ईमान के चले जाने से हम बच जाएं और हमारा ईमान महफूज रहे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी आफियत, सबसे बड़ा अमन यह है, हमें रब्बे कायनात से इसका सवाल करना चाहिए। इसलिए बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन बंदों ने हमेशा इसका एहतमाम और ख्याल किया है कि उनका ईमान जाने न पाए, इस फिक्र में लगे रहते थे। हुजूर सईदी सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि जिसे अपने ईमान के चले जाने का खौफ न हो तो खतरा है उसके ईमान के चले जाने का। आदमी समझता कि नहीं, हम सब खैरियत है, सब ठीक है। नहीं, आपको दुनिया की दौलत के जाने का खौफ होता है, खतरा लगा रहता है। दौलत न चली जाए, पैसा न चला जाए, कारोबार में घाटा न हो जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए, मकान मुनहदिम ना हो जाए, तिजारत फेल ना हो जाए, चोर डाकू हमला करके आपका कुछ लेना चले जाए। ये सब तो खौफ सबको रहा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ इसका होना चाहिए कि कहीं हमारा ईमान न चला जाए। बेशक, बेशक। और जो इस खौफ में रहेगा, इस फिक्र में रहेगा, अल्लाह ताला उसके ईमान को महफूज फरमाएगा, बेशक, सुभान उसके अल्लाह। ईमान की हिफाजत फरमाएगा अल्लाह ताला। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदन सरमदा। आज हम किसी से दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो कहते हैं कि हमें सेहत दे, दुआ कर दीजिए हजरत, अल्लाह ताला हमें सेहत दे, बहुत परेशानी है, परेशानी दूर फरमा दे, बड़े घाटे का शिकार हूं, अल्लाह ताला खसारा दूर फरमा दे। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, दुआ कीजिए कि हम जो जायज काम चाहें अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा दे। मकान बनाना चाहता हूं, तौफीक नहीं मिल रही है, तौफीक दे अल्लाह ताला के मैं मकान बना लूं। दुनिया भर की तरह तरह की आरज़ुएं हम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी अल्लाह वाले से कहते हैं कि हुजूर दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए कि आखिर वक्त तक मेरा ईमान सलामत रहे। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं तो बहुत वाक़यात उनके ऐसे मिलते हैं, उन्होंने किसी से दुआ की दरख्वास्त की तो यही अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा ईमान सलामत रहे, खातिमा बिल खैर हो, इस दुनिया से जब जाऊं जिंदगी का खात्मा हो तो खैरियत के साथ यानी ईमान के साथ जाए, जिंदगी हमारी ईमान के साथ जाए, जिंदगी का खात्मा ईमान के साथ। तो यहाँ से आप ये दुआ लेकर के उठें और यही दुआ करते रहा करें। अल्लाह वालों की बारगाहों में जाएं, उनके आस्थानों पर जाएं, उनके मज़ारात पर जाएं तो वहां भी यही दुआ करें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बिलुमुम होता यही है, सब लड़का लड़की औलाद नहीं है तो उसके लिए लोग दुआएं करते हैं, उनके लिए दुआएं करना कोई गुनाह नहीं है।
तिजारत की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, बीमारी से शिफा पाने के लिए दुआएं करते हैं, और भी बहुत सी मुश्किलात जिंदगी की दुनिया की हैं, उनको दफा होने के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे बड़ी दुआ यही है कि हम ईमान की सलामती के लिए दुआ करें और अल्लाह वालों से कराएं, उनके आस्थानों पर जाएं तो यही दुआ उनके वसीले से भी करें। एक पैराग्राफ हो गया, कुछ बात समझ में आई ना, है ना। मैं लच्छेदार न तकरीर करता हूँ, इसका आदी हूँ, और अक्सर लच्छेदार तकरीरें लोग भूल जाते हैं, और बहुत मुरत्तब किसी एक टॉपिक पर भी तकरीर करना अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो मैं कर देता था। हाँ, मुहर्रम शरीफ पर 2-2 घंटे की तकरीरें मैंने की है, इल्म गैब पर 2-2 घंटे की तकरीरें मैंने की है, इख्तियार मुस्तफ़ा पर कई घंटे की तकरीरें की है। लेकिन अब जो हालात होते हैं, जो बातें सामने आती हैं, उन्हीं से मुताल्लिक कुछ बोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो यही गफलत थी कि ईमान से मुताल्लिक हम दुआएं नहीं करते कि ईमान सलामत रहे। एक बात ये मैंने अर्ज़ की। औलिया अल्लाह की शान क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो अल्लाह के वलियों को, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कुछ खौफ नहीं, ना उन्हें कुछ गम होता है, वो किसी से डरते नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज को आपने देखा, ये महीना उन्हीं का महीना चल रहा है, उनके बारे में बयानात आपने सुने होंगे, किताबें भी पढ़ी होंगी। न तो किसी जयपाल जोगी से वो डरे, न किसी राजा से उस जमाने के डरे, न किसी राजा की फौज से वो डरे। वो तो परदेशी थे, बाहर से आए थे, मुसाफिर थे, काफिले के साथ जरूर आए थे, लेकिन कोई बाहर से आकर के छोटे मोटे काफिले के साथ किसी हुकूमत से टकरा नहीं सकता है। तो उन्होंने बज़ाहिर तो कोई टक्कर नहीं ली, लेकिन अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से ऐसा गलबा हिंदुस्तान पर हासिल किया कि लाखों को कलमे तैयबा पढ़ा दिया और इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर दिया उन्हें। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम जो मुसलमान हैं उन्हीं के सदक़े में हैं। बेशक, बेशक। तो हमें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। शुक्रिया ये नहीं कि उनके यहाँ जाकर के सिर्फ दुनियावी मफादात की ही भीख मांगे। शुक्रिया ये है कि उनके लिए इसाले सवाब करें, और जहां हो वहीं से करें। कोई जरूरी नहीं कि उनके आस्थाने पर ही जाएं। चले गए, आसानी से चले गए तो कोई हरज नहीं, अच्छा है, मुस्तहब है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जब तक वहां जाएंगे नहीं फातिह नहीं होगा, जब तक वहां जाएंगे नहीं फैज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अफसोस तो ये होता है कि लोग ख्वाजा के दरबार में जाते हैं, जो बेनमाजी है शायद ही कोई नमाजी बन के आता हो, जो नमाजी है वही नमाज छोड़ के आते हैं, जो नमाजी हैं वो भी नमाजें छोड़ करके आते हैं, छोड़ते हुए जाते हैं, छोड़ते हुए आते हैं। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जा रहा हूं मैं अजमेर शरीफ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, जाइए, जाना चाहिए अल्लाह वालों के आस्थाने पर। अरे आम कब्रों पर भी जाना सुन्नत है, अल्लाह वालों की कब्रों पर जाना तो और भी अच्छा है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए जाइएगा। हाँ, और ये भी मैंने पूछ लिया कि तहियात याद है? तो बहुत देर के बाद बोले कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, रास्ते पर याद करते जाइएगा, आपको याद नहीं, आपके बगल में जो बैठा होगा बस पर उनसे कहिएगा याद करा दीजिए। कई दिन के बाद तो आप अजमेर शरीफ पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह आपको तहियात याद हो जाएगी। हुस्ने इत्तेफाक के 1 साल के बाद फिर वो मेरे पास आए, जब रजब का महीना आया, छठी शरीफ से पहले, और कहा कि हजरत जा रहा हूँ अजमेर शरीफ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, जाइए, लेकिन दुआए तहियात याद कर ली आपने। 1 साल का मैंने उसको जो वादा लिया था वो मुझे याद था। तो चुप हो गए। यानी 1 साल के बाद दोबारा आप जा रहे हैं,
एक साल के सफर में न जाते आप नहीं याद किया, ना आते याद किया, फिर पूरा साल गुजरा घर आने के बाद तब भी याद नहीं किया। अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे वो आदमी, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो हमारी बदअमली का ये हाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने औलिया अल्लाह को क्या समझ लिया, खाली अपनी दुनियावी मुरादें लेकर के जाते हैं और चाहते कि हमारी दुनियावी मुरादें पूरी हो जाएं, और दीन के मामले में कोई सवाल नहीं, दीन के मामले में कोई फैज नहीं। आपकी तैयार चल पड़ी, ख्वाजा साहब का बड़ा फैज है, आपका बच्चा बीमार था अच्छा हो गया, ख्वाजा साहब का बड़ा फैज, ठीक है फैज है, मैं इसका तो इनकार नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा फैज तो ये था कि आपको नमाज पढ़ना आ जाता, और फिर नमाज पढ़ना आ जाता और फिर नमाजी बन जाते, सबसे बड़ा फैज तो ये था। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाइए कि उनके वहां जाकर के कुछ सबक लीजिए, उनकी जिंदगी से कुछ सीखिए, वहां जाकर के दीन पर अमल करने का अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, वादा कीजिए। अरे यही जाकर के दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको सच्चा पक्का नमाजी बना दे, और जो नमाजें हमारी छूटी हुई हैं, जो कज़ा हो चुकी हैं, उनको भी अदा करने की हमें तौफीक दे। ये भी दुआ है, शायद ही कोई दुआ करता हो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर लोग दुनियावी मफादात की, दुनियावी फायदे की ही दुआएं किया करते हैं। तो अल्लाह के आस्थानों पर हाजिरी का हमें मतलब पहले समझना चाहिए, मकसद समझना चाहिए कि हमारा क्या मकसद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब के आस्थानों पर हाजिरी की तौफीक दे, तो उनके नक्शे कदम पर चलने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। औलिया अल्लाह की शान बता दी कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोनों के मिज़दाक, दोनों के परतव हज़रत ख्वाजा गौस नवाज थे, सरकार गौस पाक भी थे, क्या कहना उनकी शान, तो वो तो सुल्तानुल औलिया थे, ताजदार औलिया थे, औलिया के सरदार थे, अफजलुल औलिया थे, उनकी तो शान बहुत ही बुलंदो बाला है, क्या कहना। लेकिन कुरान क्या फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के बाद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये औलिया अल्लाह कौन होते हैं? जो ईमान वाले होते हैं, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले होते हैं, जो ईमान लाते हैं, व कानू यत्तक़ून, और उनके अंदर तकवा होता है, परहेजगारी होती है, खुदा से डरते हैं। अल्लाह और रसूल ने हमें जो दीन दिया है, जो शरीयत दी है, जो दीन का कानून दिया है, उस पर वो चलते हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल से उन्हें अपना वली बना देता है। सिर्फ अमल ही से आदमी वली नहीं बन जाता है, अमल के बाद अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे वली बना लेता है। हाँ, अमल का सवाब तो उसने देने का वादा किया, जरूर देगा, लेकिन आम तौर से होता यही है कि आदमी जब अमल साले में मुखलिस होता है, पुख्ता होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी विलायत अता फरमा देता है। हाँ, कोई ये ना समझे कि विलायत महज अमल से। कुछ लोग तस्बीहात पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, दाढ़ी टोपी रखते हैं, नमाजों की बहुत पाबंदी करते हैं, ठीक सब अच्छा है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उसका अजर अता फरमाए, अजर अता फरमाता भी है। लेकिन फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि अल्लाह का वली हो गया, ये वो भी सोचने लगता है हम तो बहुत इबादत करते हैं, हम तो जरूर अल्लाह के वली हो गए। तो अमल से कोई वली नहीं होता, अल्लाह के फजल से होता है। वो चाहे तो बगैर अमल के वली बना दे अपना किसी को, और चाहे तो किसी के अमल को कबूल फरमा दे और उसे विलायत अता फरमा दे।
और चाहे तो जिसने जो कुछ भी अमल किया उसका सवाब अता फरमा दे बस, और छोड़ दे उसको अपनी हालत पर। तो हम जिसको चाहते हैं बस वली कह देते हैं। हमारे यहाँ ये आम रिवाज है। हर मुरीद अपने पीर साहब को वली ही नहीं है, कोई सुल्तानुल औलिया लिखने लगता है, कोई अशरफुल औलिया लिखने लगता है, कोई अमीरुल औलिया लिखने लगता है, कोई अफजलुल औलिया लिखने लगता है, कोई सुल्तानुल औलिया लिखने लगता है। बोलता भी है, लिखता भी है। अरे क्या मालूम आपका पीर साहब वली भी है कि नहीं है? वलियों का ताजदार, वलियों के इमाम आपने उसको बना दिया। आपको इसका इख्तियार नहीं कि आप किसी को वली बना दे। हाँ, आपको पीर है, आपको उसके जरिए निस्बत मिली है और निस्बत आपको कहीं और से नहीं मिली है, तो इस लिहाज से आप उसको सबसे अफजल मानिए। सबसे अफजल मानना अलग है और अफजलुल औलिया मानना अलग है। यानी आपको निस्बत उसके जरिए से मिली है तो आपके लिए उसकी जात बसा गनीमत है, उसका एहसान है आप पर। तो उसने बुजुर्गों के सिलसिले से आपको जोड़ दिया, लेकिन अपनी तरफ से दावा किसी के बारे में जल्दी नहीं कहना चाहिए। हाँ, जितने अहलुल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं उस जमाने के, साहिब बसीरत लोग हैं, साहिब शरीयत लोग हैं, साहिब तरीकत लोग हैं, आम तौर से अक्सरियत के साथ किसी को कहने लगे कि अल्लाह के वली है, ये आरिफ बिल्लाह है, ये मकबूल बारगाह इलाही है, तो जानते हैं फिर इसे सही माना जा सकता है। इसकी दलील ये है कि जुबान खल्क को नक्कार खुदा कहिए। ये तो एक फारसी का मकूला है, लेकिन हदीस शरीफ की रोशनी के मुताबिक है। ये हदीस शरीफ में ऐसी बातें आई हैं। एक जनाजा गुजरा, साहब किराम ने उसकी तारीफ की, उस जनाजे की, तो हुज़ूर ने फरमाया कि हिया फिल जन्नह, ये जनाजे वाला जन्नती है। एक और जनाजा गुजरा तो लोगों ने कहा कि आदमी अच्छा नहीं था, तो हुज़ूर ने फरमाया हिया फिन्नार, ये तो जहन्नमी है। फिर सरकार ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह के गवाह हो जमीन में, यानी तुम लोग मिल करके अक्सरियत के साथ जिस बात की गवाही दे दोगे तो गोया कि अल्लाह के नजदीक भी उसका वही मकाम होगा, वही मर्तबा होगा। ये नहीं कि बस एक आदमी किसी को कहे कि ये सारे वलियों के ताजदार हैं, ये आजकल बहुत आम हो गया है, तो इसलिए मैंने ये बात कह दी। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो ईमान और तकवा, इसी का नाम है शरीयत पर अमल, इसी का नाम है शरीयत पर अमल। और शरीयत पर अमल करने के लिए आपको कुरान समझना होगा, हदीस शरीफ समझनी होगी, और सबसे बढ़ करके कुरान और हदीस से निकले हुए मसाइल शरीयत जिनको फ़िक़्ह कहते हैं उनको जानना होगा। और उनकी रोशनी में आपको अपनी जिंदगी का काफिला तय करना पड़ेगा, जिंदगी का सफर तय करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी का कारवां काफिला शरीयत की रोशनी में चलेगा, तब आप कामयाब होंगे। अल्लाह के वलियों की यही शान हुआ करती है। कुछ लोग बहुत सूफी बन जाते हैं और सूरह फातिहा उनको नहीं आती। मैंने देखा एक साथ को गद्दी नशीन थे, उनके पीर साहब का उर्स था, तो वही फातिहा पढ़ने लगे। हालांकि एक से एक हाफिज आलिम कारी वहाँ मौजूद थे महफिल में, लेकिन उनको शौक था कि हम ही पढ़ें। तो गालिबन वो समझते थे कि मैं सही पढ़ता हूँ। यकीन मानिए सूरह फातिहा उन्होंने सही नहीं पढ़ी। हाँ, और उनके पीर साहब का उर्स था, वो खलीफा भी थे उस सिलसिले के, खलीफा ही नहीं थे, गद्दी नशीन थे अपनी उस खानका के। तो ये हालात हैं लोगों के कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ने आती और सब खलीफा हो गए और किसी को मुरीद करेंगे तो उनका मुरीद उनको किसी वली से तो कम समझेगा नहीं, वली ही नहीं समझेगा, वलियों का सुल्तान समझेगा, वलियों का सरदार समझेगा, वलियों का ताजदार समझेगा।
ये सब चीजें बहुत आम होती जा रही हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे पीर साहब को बुलंद मकाम अता फरमाए, अपनी विलायत से हिस्सा अता फरमाए, अपना महबूब बना ले, अपना मुकर्रब बना ले। आप दुआ कीजिए, अच्छी बात है। हो सकता है आपके दुआ से आपके पीर का मकाम बुलंद हो जाए। ये मत समझिए कि आप मुरीद हैं तो आपकी दुआ आपके पीर के हक में कबूल नहीं होगी। लोग सोचते खाली पीरे साहब दुआ करेंगे तो मुरीद के हक में वो कबूल होगी। नहीं, मुरीद की दुआ भी पीर के हक में कबूल हो सकती है, होती है और हुई है। तो दीन और शरीयत पर चलना जरूरी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कुछ लोग औरतों की तरह बाल रखते हैं। सरकार ने उसकी हद बयान की है कि कान की लौ तक बाल हो अगर मर्द का तो जायज है, कुछ बड़ा अगर है तो कांधे तक पहुंच जाए झाड़ने पर, उससे अगर जायद है तो ये औरतों की मुशाबहत है, ये हराम है, नाजायज है। हदीस शरीफ में लानत आई है ऐसे लोगों पर। हुजूर ने फरमाया कि अगर औरत मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे तो उस पर अल्लाह की लानत, और मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे तो उस पर अल्लाह की लानत। जूता आजकल तो देख रहे हैं, लड़कियां औरतें मर्दों जैसा बिल्कुल जूता पहनती हैं। सरकार सद्दुशरिया बहार शहीद में फरमाते हैं कि औरतों का जूता भी जनाना जूता होना चाहिए, मर्दाना जूता अगर है तो नाजायज, उस पर भी अल्लाह की लानत है। मर्द हो चाहे औरतें आज समझते हैं कि हम मुख्तार हैं, हमें इख्तियार, हम जैसा चाहे लिबास पहने, जैसा चाहे जूता पहने, जैसे चाहे जूतियां पहने, जैसे चाहे रहे। और ये जिंदगी, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसे वैसे ही गुजारना जरूरी है जैसा कि अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। अपनी तबीयत से हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते। इसीलिए कुरान ने फरमाया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना। नमाज के लिए सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसा कि तुम अपनी आंख से मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हुजूर जैसी नमाज पढ़ें और पढ़ सकते हैं, हुजूर जैसी नमाज तो हम पढ़ ही नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है। यानी तुम देख लो कि मैं कैसे कैसे नमाज पढ़ता हूँ, कैसे रुकू करता हूँ, कैसे सीधा करता हूँ, कैसे दुआएं करता हूँ, और क्या क्या पढ़ता हूँ हुजूर ने जो कुछ फरमा दिया अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से, तो तुम वैसे ही नमाज पढ़ो, ये है। और बाकी सरकार की जैसी नमाज है कोई पढ़ ही नहीं सकता है। सरकार के किसी अमल के मामले में कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं वैसा वो काम कर सकता हूँ, चाहे दुनिया के का कोई काम हो, चाहे इबादत का, दीन का कोई काम। तो हमें चाहिए कि दीन और शरीयत पर सख्ती के साथ अमल करें और मसाइल शरीयत को जानने की कोशिश करें। आजकल बहुत से पीर फकीर बनने वाले लोग कहते हैं कि हम तरीक़त वाले हैं, ये मौलवी लोग शरीयत वाले हैं। सरकार आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं जब तक कोई आदमी शरीयत को नहीं इख्तियार करेगा तरीक़त वाला नहीं बन सकता। शरीयत दरवाजा है, दरवाजे से आदमी घर में दाखिल होता है। तरीक़त एक घर है, शरीयत पर तुमने अमल ही नहीं किया तो तरीक़त जानोगे क्या? ये कहते हैं हम तरीक़त वाले हैं। ये सब क्यों कहते हैं? ताकि हमें नमाज ना पढ़ना हो, हमें अपना लिबास बाल शरीयत के मुताबिक न करना हो, हमें नमाज की जमात में मस्जिद में न जाना पड़े। मुरीद वहाँ बैठे बैठे रहे, नमाजी ना पढ़े, या पढ़ना भी है तो वहीं पढ़ लिया। हाँ, कोई उज़्र शरई है या मस्जिद बहुत दूर है या इमाम सही नहीं है, ये शदीद गर्मी और शदीद सर्दी है,
कि जिसे बर्दाश्त करने की ताब कोई नहीं ला सकता है तो वही जमात छोड़ सकता है। ये नहीं कि महज आराम करने के लिए आप मस्जिद को तर्क कर दे, जमात को तर्क कर दे और शरीयत आपको माफ कर दे, ऐसा नहीं है। सरकार आला हजरत के वाकयात हैं, अब वक्त ही नहीं कि बयान किया जाए कि कुर्सी पर बैठा करके मस्जिद में ले जाया जाता था और जमात से नमाज पढ़ते थे। सरकार मुफ्ती आजम को मैंने अपनी आंख से देखा है कि मौलाना अब्दुल हादी अफरीकी, मोहम्मद हुसैन अफरीकी वगैरह ये लोग बच्चे की तरीके से हजरत को ऐसे उठाते थे दोनों हाथ पर और ले आके मस्जिद में खड़ा करते और सरकार नमाज पढ़ते थे। तो आज हमारे यहाँ क्या हट्टे कट्टे लोग हैं, मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम तौफीक मांगे कि हमें वैसी नमाज की तौफीक अता फरमाए जैसे कि हमारे असलाफ ने पढ़ी है, बुजुर्गों ने पढ़ी है, कम से कम सरकार आला हज़रत ने पढ़ी है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने पढ़ी है, हमारे उस्ताद गिरामी हुज़ूर सरकार हाफ़िज़ मिल्लत ने पढ़ी है, हुज़ूर सदर शरिया ने पढ़ी है। हाफ़िज़ मिल्लत ने वाक़या बयान फरमाया कि एक मरतबा सख्त बुखार था सदर शरिया को, अजमेर शरीफ का वाक़या है गालिबन, और हजरत सो गए। सख्त बुखार होगा तो आदमी तो बेहाल होता है, कभी कभी बेहोशी किसी भी कैफियत तारी हो जाती है। सख्त बुखार हो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ी उम्र का हो, तो सख्त बुखार था और उसी में सो गए। और सोने के बाद जब उठे तो वक्त जा चुका था नमाज का, तो आंखों में आंसू आ गए। फिर नमाज पढ़ी। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया कि हुजूर आप तो बिल्कुल गफलत में थे, सख्त बुखार में थे और आपकी नमाज छूट गई, सो गए आप, तो अल्लाह ताला माफ फरमाता है ऐसों को। हदीस शरीफ में भी आया है। ये नहीं कि आप रोजाना सोते रहे, फजर में मस्जिद में ना आएगा कि नींद नहीं खुलती। आजकल तो ये हो रहा है ना, नींद नहीं खुलती। मौलवी साहब क्या करें हम? हाँ, जिंदगी में एक बार ऐसा हो गया सख्त बुखार और सख्त मरज की वजह से, तो आंसू बहाते रहे सदर शरिया। आप लोग समझते खाली एक मौलाना ही साहब थे। अरे जो सच्चा अच्छा आलिम जो होता है वो वली के दर्जे पर होता है वो। हाँ, अल्लाह ऐसों को अपना वली बना देता है। तो जवाब दिया कि अब्दुल अजीज, ये क्या कम नुकसान और खसारी की बात है कि एक नमाज वक्त पर नहीं अदा हुई और अल्लाह की बारगाह में वक्त पर हाजिरी नहीं हुई। एक नमाज ऐसी हमारी हो गई कि वक्त पर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं हुई। हाँ? ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने बयान फरमाया। ये सब शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अवाम के लिए भी दरस इबरत है, उलमा के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और तलबा के लिए भी, पीर लोगों के लिए भी और मुरीदों के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का नमाजी बनाए और या अल्लाह बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और या अल्लाह का उर्स कैसा होता है, यहाँ तो मैं नहीं देखा नहीं कि और क्या क्या हुआ होगा। जो कुछ हुआ होगा उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा, लेकिन आम तौर से अल्लाह वालों का उर्स जो है वो ऐसा होता है कि कहीं कव्वाली है, कहीं औरतों की भीड़ भाड़ है, कहीं नाच है, गाना है, ठेठड़ है। हाँ, तो हमें ऐसे उर्सों से बचना चाहिए और ऐसा उर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, कुरान खानी हो, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, वाज हो, नात खानी हो, बुजुर्गों के वाक़यात बयान किए जाए, सरकार की सीरत सरकार की सुन्नत बयान की जाए। जैसे कि चंद ही उर्स होते हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का होता है, हुजूर शरिया का घोसी में होता है, सरकार आला हज़रत का बरेली शरीफ में भी होता है। तो ऐसा ही उर्स जहाँ हो तो उसमें शरीक होना चाहिए और जो लोग उर्स करने वाले हैं उनको ऐसा ही उर्स करना चाहिए। वरना होता क्या है कि मुजाविर लोग, अवामुन्नास, जाहिल जट लोग और ये हमारी औरतें
बेपर्दा जाती हैं और उनको तो जानी ही नहीं चाहिए, और जाती भी है तो बेपर्दा जाती है। एक तो जाना ही गुनाह है, दूसरे बेपर्दगी का मुजाहरा करना ये दूसरा गुनाह है। तो इसी से हमारा मसलक बदनाम हुआ है, हमारी जमाअत बदनाम हुई है। हम जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलसल पीछे हो रहे हैं। क्यों पीछे हो रहे हैं? कि अमल के मैदान में हम पीछे हैं। अमल के मैदान में जब आगे होंगे तभी हम आगे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आरास में जो गलतियां आमतौर से हो रही हैं, कहीं कहीं तो सिजदा भी लोग जाके कर देते हैं मज़ार पर। सिजदा आला हज़रत फरमाते हैं हराम है, और अगर इबादत की नियत से किसी ने कहा तो शिरक है, इसमें कोई शुबा नहीं। बल्कि आला हज़रत ने तो चूमने से भी मना किया। चूमना शिरक नहीं है, हराम नहीं है, आला ने हराम लिखा भी नहीं है, लेकिन कहा कि दूर से फातिहा पढ़िए। हाँ, दूर से फातिहा पढ़िए, मज़ार छूइए भी मत। यानी चूमने को भी आला हज़रत ने मना किया है, मुनासिब नहीं समझा, हराम नहीं करार दिया। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हज़रत के मसलक पर और उन्होंने जो हिदायत तालीमात दी हैं उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक किताब मैं लाया हूँ, हमारे एक अजीज ने छपवाया 40 दुरूद शरीफ, और उसमें 40 हदीसें भी है हवाले के साथ, और कुछ नाज शरीफ सलाम भी है। तो जो आदमी रोज़ाना ये 40 दुरूद शरीफ पढ़ने का इरादा रखता हो, हिम्मत रखता हो, कोई बहुत मोटे मोटे ख़त में छपा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेगा सिर्फ। तो वो इस दुरूद शरीफ की किताब को लेता जाए, और 40 हदीसें उसको रोज़ पढ़ना नहीं है, आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या हिदायत है उन पर अमल कीजिए। कई बार पढ़ेंगे तो हिदायत जो है जहन नशीन हो जाएंगे। अपने बच्चों को हदीसें याद कराइए, उनको बताइए, और सब मुख्तसर हदीसें हवालों के साथ। तो जो लोग इसका इरादा रखते हैं, यही इसकी कीमत है कि रोज़ाना 40 दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ, ये सलाम के बाद ले लेंगे। और चूँकि अल्लाह के एक वली का उर्स मना रहे हैं हम लोग, और औलिया के आरास पर, उनके मकाम मर्तबे पर मैंने मुख्तसर सी रोशनी डाली है। तो एक किताब है ये, वलीउल्लाह की पहचान। वली किसको कहते हैं? औलिया अल्लाह की शान के होते हैं। कुछ वाक़यात और कुछ अहादीस और कुछ आयात की रोशनी में इस किताब को आप लोग लेना चाहें तो ले जाएं, बल्कि ले जाना चाहिए। इसका हदिया 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 36 सफ़े की किताब है। और एक किताब है, ये भी बहुत ज़रूरी है, 10 बीवियों की सच्ची कहानियाँ। समझा? सैयदा बीबी की कहानी और 10 बीबी की कहानी। हमारे वहाँ जाहिल औरतें पढ़ती हैं, उनकी मन्नत मानती हैं। एक तो खुद ही किताब गलत और उसकी मन्नत मानना। हाँ, तो हमारे एक आलिम हैं, मौजूद है माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब रज़वी, उस्ताद जामिया नूरिया रज़विया बरेली शरीफ। उनकी किताब मैंने आला हाफ़िज़ मिल्लत के उर्स में देखी, तो कुतुब खाने में जितनी थी सब मैंने मौलाना साहब से कहा कि सब दे दो हमको। हाँ, क्योंकि इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है ना। आप लोग दुकान पर जाएंगे तो इस किताब को मांगेंगे भी नहीं, मांगेंगे भी वही पुरानी वाली किताब मांगेंगे। तो इसलिए मैं आते वक्त देखा, नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने सोचा ले चलूं। 20 रुपया इसका हदिया है। तो इसमें 10 नेक बीवियों के हालात, वाक़यात, सच्चे वाक़यात है। इनको आप पढ़िए और औरतों को हिदायत कीजिए कि पढ़ना हो तो इसको पढ़ लिया करें हफ्ते में, और पढ़ने के बाद जो इसमें नेक बीवियां हैं उनके लिए फातिहा कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह उसका फैज़ मिलेगा और उसकी बरकत से उनकी ज़िंदगी में इनक़लाब बरपा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।